अमेरिका और चाइना की लड़ाई अब एक नए मोड़ में पहुंच चुकी है। पहले वबा को लेकर बयानबाजी शुरू हुई, फिर टेक्नोलॉजी और मुआशी मामला भी उसकी लपेट में आए और चाइनीज साइंटिस्ट और फौजी अफसरान को भी गिरफ्तार किया गया। हांगकांग के मसले पर यह लड़ाई बाकायदा तनाज़े की सूरत हाल इख्तियार कर गई और दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सफारत खाने तक बंद कर दिए। अब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहरी मशकें भी हो गई हैं, लेकिन अब ये कशीदगी मज़ीद फैलती जा रही है और मुख्तलिफ ममालिक को भी इस लड़ाई में इन्वॉल्व किया जा रहा है। पहले अमेरिका ने चाइना को दबाने के लिए चाइना और इंडिया के दरमियान मौजूद कशीदगी को हवा दी है, क्योंकि भारत चाइना का हमसाया मुल्क है और वैसे भी मोदी सरकार के जंगी जुनून की वजह से अमेरिका के लिए बहुत ही आसान काम था। इसका अमेरिका ने भरपूर फ़ायदा उठाया और भारत को चाइना के सामने ला खड़ा किया। लेकिन अब जब भारत के अपने अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि भारत जितना भी जोर लगा ले या राफेल हासिल कर ले वो चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता, तो अमेरिका ने सऊदीया को इस लड़ाई में घसीटना शुरू कर दिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका चाइना के साथ लड़ाई में सऊदी अरेबिया को क्यों मुलव्वस कर रहा है और वो इससे क्या क्या फ़ायदे उठाना चाहता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट शाये हुई है कि चाइना सऊदी अरब की एटमी ताकत बनने में मदद कर रहा है और इसको एटमी ताकत बनाने की तरफ लेके जा रहा है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इस खबर पर पूरी दुनिया के मीडिया हाउसेज अपना अपना एनालिसिस दे रहे हैं। ये खबर सच है या झूठ, इसका फैसला तो आने वाले वक्त ही करेगा, लेकिन इस वक्त इस खबर का एक मकसद मोहम्मद बिन सलमान को ब्लैकमेल करना और दूसरा चाइना और ईरान के ताल्लुकात को ख़राब करना है। दरअसल अमेरिका और चाइना की लड़ाई जितनी बढ़ चुकी है, इसके बाद अब अमेरिकी हुक्काम ये अंदाज़ा हो गया कि ताइवान और साउथ चाइना सी के अलावा गल्फ रीजन में भी उन्हें चाइना का मुकाबला करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि सऊदी अरेबिया हर हाल में अमेरिका का साथ दे, वो भी बगैर किसी शर्त व शराइत के। सऊदी और ईरान के दरमियान और ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी किसी से ढकी चुकी नहीं। 2018 में मोहम्मद बिन सलमान ने अपने एक बयान में यहाँ तक कह दिया था कि अगर ईरान एटमी कुव्वत बनेगा तो फिर हम भी एटमी कुव्वत बनेंगे और इसको फॉलो करेंगे। और दूसरी तरफ हाल ही में ईरान और चाइना के दरमियान $400 बिलियन की डील फाइनल हुई और इस मुआहदे के तहत ईरान को हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ईरान की बेहतरी के लिए काम होगा। और इस तरह सऊदी अरब की एटमी ताकत बनने वाली खबर के पीछे मकसद ये है कि ईरान को गुस्सा दिलाया जाए कि चाइना ईरान के साथ नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा है, क्योंकि हर कोई जानता है कि ईरान और सऊदीया के आपस में ताल्लुकात कितने कशीद हैं। ऐसे ये खबर शाये होने के बाद कि चाइना सऊदीया को एटमी कुव्वत बनने में मदद कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा तशवीश तो ईरान को होनी है ना, क्योंकि सऊदीया से अगर किसी मुल्क के ताल्लुकात सबसे ज़्यादा ख़राब है तो वो ईरान है, ताकि ईरान अपनी डील कैंसिल करके अपना ही नुकसान कर ले, जो कि अमेरिका की देरीना ख्वाहिश है। दरअसल अक्टूबर के महीने में ईरान के खिलाफ असला जाती पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी और इसलिए अमेरिका एटमी समझौते से बाहर निकलने के बावजूद एक साजिश के ज़रिए ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि वो इस पर अमल दरामद के अमल में मौसर साबित हो सकता है। दूसरी जानब रशिया और चाइना बार बार ईरान के खिलाफ असले की पाबंदियों की मुद्दत बढ़ाए जाने के मुखालिफ हैं। दूसरा इस खबर का मकसद ये भी है कि पहले खुद ये बात फैलाई जाए कि सऊदी एटमी कुव्वत बन रहा है, और फिर ये कह के कि एटमी हथियार महफूज हाथों में नहीं रहे और दहशतगर्दों के हाथ में लग सकते हैं, तो इससे अमेरिका को मौका मिल जाएगा कि वो सऊदीया को चाइना के ख़िलाफ़ इस जंग में इस्तेमाल करे। और अगर सऊदी अरेबिया ने अमेरिका का साथ देने से इनकार किया या कुछ शर्त रखी तो अमेरिका को इस पर चढ़ाई करने का मौका मिल जाएगा, बिल्कुल जैसे इराक़ के साथ हुआ था। इराक़ के मामले भी अमेरिका ने पहले ही अपने मीडिया के ज़रिए खबर ब्रेक करवाई थी और फिर इस पर खूब प्रोपेगेंडा किया था कि वहाँ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन मौजूद है। और फिर सब ने देखा कि इराक़ में अमेरिका ने चढ़ाई करके उसको तहस नहस कर दिया, ब्लैक वाटर तक वहाँ पहुँच गई, लेकिन आज तक वहाँ से मिनरल वाटर की बोतल नहीं मिली। केमिकल वेपन्स क्या मिलने थे। हो सकता है ये सब होने में अभी काफ़ी टाइम लगे, लेकिन इसके अलावा भी एक और मामला है जो आज वाशिंगटन DC की अदालत में उठाया गया। अदालत में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ दस्तावेज़ात जमा करवाई गई हैं, जिन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने कनाडा में 3 साल से खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करने वाले सऊदी खुफिया एजेंसी के साबिक अहदेदार साद अल जबरी को कत्ल करने के लिए लोग भिजवाए थे। अल जबरी, जिनकी उम्र 61 बरस है, कई सालों तक सऊदी अरेबिया में बरतानिया के MI6 और दीगर मगरबी खुफिया एजेंसियों से रब्ते में रहने वाली अहम शख्सियत रहे और इनके बाद मोहम्मद बिन सलमान के बारे में बड़ी हसास मालूमात हैं, इसलिए इनको खामोश करवाने के लिए ये हुक्म दिया गया था। जमाल खशोगी के कत्ल में जो टाइगर स्क्वाड मुलव्वस था, इसी के कुछ अरकान साद अल जबरी के कत्ल के लिए भेजे गए, लेकिन ये मनसूबा नाकाम हो गया। डॉक्टर साद का एक वीडियो पैगाम भी मौजूद है जिसमें उन्होंने अपने कत्ल के हवाले से पेशन गोई की थी कि मोहम्मद बिन सलमान इनकी मौत चाहते हैं और गुज़िश्ता 3 बरसों से उस मकसद को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। अल जबरी ने मोहम्मद बिन सलमान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने मारवाई अदालत कत्ल करने की कोशिश की और बैनुल-अक़वामी कानून और अमेरिका में तशद्दुद का शिकार होने वालों की हिफाजत से मुतल्लिक एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। इन दोनों खबरों के ज़रिए मोहम्मद बिन सलमान को असल में वार्निंग दी गई है कि अगर तुमने हमारे कहने के मुताबिक काम ना किया तो अभी तो शुरुआत है।
इसके अलावा और बहुत कुछ भी हो सकता है। वैसे भी अगर आपको याद हो तो सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी कत्ल की रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें तमाम का तमाम इल्ज़ाम मोहम्मद बिन सलमान पर डाला गया था। उस वक्त तो ट्रंप ने कह दिया था कि मैं इस पर यकीन नहीं करता, इसलिए इस रिपोर्ट को दबा दिया गया, लेकिन वो रिपोर्ट अभी भी अमेरिकन इदारों के पास है और किसी वक्त भी मोहम्मद बिन सलमान को ब्लैकमेल करने के लिए पेश की जा सकती है। फिर मोहम्मद बिन सलमान के पीछे ह्यूमन राइट्स वालों को लगा देंगे, ये कातिल है, उसके बाद वेपन्स हैं। इसी तरह अमेरिका को सऊदीया पे चढ़ाई करने का एक अच्छा खासा बहाना मिल जाएगा। यानी सऊदीया को तनहा करने और इसके गिर्द घेरा तंग करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। वैसे तो पाकिस्तान पिछले काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा है कि ईरान और सऊदीया के दरमियान सुलह हो जाए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने गुज़िश्ता माह ये बयान भी दिया था कि सऊदी हुक्काम को अमरीका के साथ ताउन की बजाय बेदार होना चाहिए और इन मुल्कों से मुज़ाकरात करने चाहिए जो उनके साथ हमेशा इस इलाके में रहेंगे। तेहरान रियाज के साथ ताउन के लिए तैयार है, लेकिन सऊदी हुक्काम अमरीका के साथ मिलकर जंग और खूंरेज़ी के रास्ते पर गामजन है, लेकिन सऊदी अरब की जानिब से इस पर कोई मुस्बत पेशरफ नहीं हुई। आखिरकार अब हाल ही में शाह महमूद कुरैशी ने बयान दे दिया कि अगर सऊदीया ने हमारा साथ ना दिया तो इमरान खान खुद मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा कर लेंगे, यानी एक नया मुस्लिम ब्लॉक बनाया जाएगा और इस तरह मुस्लिम ममालिक को सऊदीया की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर ऐसा होता है तो फिर तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया बिल्कुल तनहा हो जाएगी। और इस खबर के ज़रिए जो एक और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो चाइना के ख़िलाफ़ है, ताकि पूरी दुनिया के सामने तासुर दिया जाए कि चाइना मुख्तलिफ ममालिक को एटमी क़ुव्वत बनाने के पीछे लगा हुआ है और दुनिया में मिसाइल चलवा के एटमी हमले करवा के लड़ाइयाँ करवाना चाहता है। वैसे सोचने की बात है कि सऊदी हमेशा से तो अमेरिका के करीब रहा, यहाँ तक कि इसराइल तक से उसकी दोस्ती है। अमेरिका के साथ इतने करीबी ताल्लुकात होने के बावजूद सऊदीया में अब हर एक काम तो अमेरिका की मर्ज़ी से होता है। तो क्या मुमकिन है कि चाइना और सऊदीया के दरमियान दोस्ती और इतने गहरे ताल्लुकात हो गए कि चाइना सऊदीया को एटमी क़ुव्वत बना रहा हो और अमेरिका को अब इसका पता चला हो? दरअसल इस वक्त अमेरिका और चाइना अपने अपने ब्लॉक्स बना रहे हैं, हर तरफ लड़ाइयाँ शुरू हो गई, यहाँ तक कि लेबनान वाले मामले में कतर को फंसाया जा रहा है। भारत और चाइना की तो पहले लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान के साथ वैसे ही भारत की असली दुश्मनी है। कतर और सऊदीया की भी लड़ाई है, तुर्की और सऊदीया की भी लड़ाई है। अब अमेरिका, ईरान, सऊदीया और चाइना को लड़ा के एक नया खेल शुरू कर रहा है ताकि मुल्क आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कमज़ोर हो जाए, आपस में मिलकर एक ताकत ना बन सके। लेकिन अब जितनी ज़्यादा ये लड़ाई फैल चुकी है, वापसी बहुत मुश्किल है। देखना सिर्फ यह है कि अब अमेरिका अपनी सुपर पावर की हैसियत बरकरार रखने में कामयाब होगा या चाइना मुख्तलिफ ममालिक को मुत्तहद करके अमेरिका को शिकस्त फाश देगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।